लाल झंडे थामे सफेद कफन ओढ़े ईरान की जनता सड़कों पर उतर आए। वजह थी इजराइल की धमकी उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को जान से मारने की। इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है कि खामेनेई अब जिंदा नहीं रहेंगे, ईरान को जड़ से मिटा देंगे। लेकिन इजराइल शायद यह भूल गया कि ईरान की ताकत उसकी मिसाइलों से नहीं बल्कि उसकी अवाम के जज्बे से है। आइए इसे और ज्यादा दिल से और आसान भाषा में समझते हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई 86 साल के बुजुर्ग, ना हथियार उठाते हैं ना बारूद के ढेर पर बैठे हैं, फिर भी उनका नाम सुनते ही इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री चिल्ला रहे हैं, इस बार सिर्फ धमकियां नहीं, ईरान को खत्म कर देंगे, खामेनेई को निशाना बनाएंगे। ये युद्ध के बोल थे, बर्बादी का मंसूबा था। लेकिन ईरान की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि दुनिया देखती रह गई। हजारों लोग कफन पहनकर सड़कों पर निकल आए, कंधों पर मौत का कपड़ा, हाथों में तख्तियां और आंखों में आग। वो नारा लगा रहे थे, जंग चाहिए तो आ जाओ, हम तैयार हैं, मौत बांटनी है तो हम सामने हैं, लेकिन हमारे लीडर को एक खरोंच भी नहीं आने देंगे। एक नौजवान चीखा, खामेनेई कोई शख्स नहीं, एक सोच है, उसे मारोगे तो हर ईरानी खामेनेई बन जाएगा। ईरान की गलियों में ऐसा जोश था, ऐसा जुनून, मानो हर शख्स अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा हो। उन्होंने इजराइल को साफ साफ कह दिया कि हमारे ड्राइवर को कुछ नहीं होने देंगे। ड्राइवर यानी खामेनेई, जो इस मुल्क की स्टीयरिंग संभाले हैं। उनकी एक उंगली हिलती है और लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इजराइल शायद सोच रहा है कि टैंक, मिसाइलें और बमों से जंग जीत लेगा, लेकिन ईरान की आवाम ने बता दिया कि यह जंग बारूद से नहीं, दिलों के हौसले से लड़ी जा रही है। और यही हौसला इजराइल के लिए सबसे बड़ा डर है। जंग कोई आने वाली नहीं, जंग तो हो चुकी है और हर दिन हो रही है। 13 जून 2025 से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलें और ड्रोन बरसा रहे हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले किए, जिसमें ईरान के कई कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर सैकड़ों मिसाइलें दागी, जिससे वहां तबाही मची। लेकिन इन सब के बीच ईरान की जनता का जुनून कम नहीं हुआ। वो कफन बांधकर, लाल झंडे लहराकर अपने लीडर के लिए ढाल बनकर खड़ी है। इजराइल के पास दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, आयरन डोम एरो 3। फिर भी ईरान की मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच रही हैं। इजराइल को हर मिसाइल रोकने में अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ईरान की मिसाइलें सस्ती हैं। इजराइल की जेब खाली हो रही है और उसका स्टॉक 10-12 दिन में खत्म होने की कगार पर है। लेकिन ईरान की ताकत उसकी जनता है, जो न मिसाइलों की गिनती करती है, न मौत का डर रखती है। ये एक ऐसी कौम है जिसने मरने का हुनर सीख लिया है। अपने लीडर की हिफाजत को वो अपने ईमान का हिस्सा मानती है। खामेनेई के लिए वो जान दे सकती है, और यही इजराइल की सबसे बड़ी हार है। इजराइल के हथियारों का जवाब ईरान के जज्बे से दिया जा रहा है। अगर ये जंग और लंबी चली तो इजराइल को न सिर्फ मिसाइलों बल्कि इस अटूट हौसले से टकराना होगा। सवाल अब यह नहीं कि जंग रुकेगी या नहीं, सवाल यह है कि इस आग में पहले कौन राख होगा, वो जो टैंकों और बमों से धमकियां दे रहा है या वो जो कफन पहनकर भी हंस रहा है। ईरान की जनता ने दुनिया को दिखा दिया कि खामेनेई उनकी रगों में बसते हैं। उनका जुनून, उनका बलिदान इजराइल की हर धमकी को बेकार कर देता है। ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों में लड़ी जा रही है, और वहां ईरान की आवाम का कोई सानी नहीं।